नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश वर्मलिया डाउट काउंटर के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत की भौगोलिक स्थिति के ऊपर हम एक मल्टी चॉइस क्वेश्चन प्रोग्राम लेके आएंगे। तो उसी प्रोग्राम के साथ एमसीक्यूज, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो आइए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ। आज के इस वीडियो का पहला सवाल है, भारत का अक्षांशीय विस्तार। दो कथन दिए हुए हैं, कथनों पर ध्यान देना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 3214 किलोमीटर है। भारत का देशांतरीय विस्तार 2933 किलोमीटर है। ऑप्शंस हैं, दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन असत्य हैं, कथन एक सत्य व दो असत्य है, कथन दो सत्य व एक असत्य। आपको इनमें से सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो वो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है ए, दोनों कथन सत्य हैं। अब मैं इसे आपको मैप में भी दिखाता हूं। ये इंडिया का मैप है। यहां आप देख सकते हैं नॉर्थ से साउथ की डिस्टेंस 3214 और ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस 2933 किलोमीटर। लेकिन यहां आपसे पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण नहीं पूछा है, आपसे पूछा है अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार किस प्रकार होता है, हम इससे थोड़ा नीचे भारत के कैप कैमोरिन, तमिलनाडु के ये इस भाग से, कन्याकुमारी से नीचे आप जाएंगे तो आपको भूमध्य रेखा मिलेगी। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जब हम बढ़ते हैं उसे हम दोनों तरफ, उत्तरी ध्रुव की तरफ और दक्षिणी ध्रुव की तरफ, इसे हम अक्षांशीय विस्तार कहते हैं। और पूर्व से पश्चिम की ओर जब हम बढ़ते हैं तो इसे हम देशांतरी विस्तार कहते हैं। आप यहां देख सकते हैं ये देशांतर रेखाओं का अंश दिया हुआ है और यहां पर आपको देखने को मिलेगी ये धुंधली सी लाइन है, ये कर्क वृत्त हमारे देश के लगभग बीचों बीच से होकर जाता है। ठीक है, तो यहां से हम समझ सकते हैं कि देशांतरी विस्तार के विषय में कह रहे हैं तो ये लेना है, और जब अक्षांशीय विस्तार के विषय में कह रहा है तो ये लेना है। इस हिसाब से हमारे दोनों ही कथन सत्य हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को क्या अलग करता है? मन्नार की खाड़ी और पाक जलरंग मध्य, बंगाल की खाड़ी, बिश्क की खाड़ी, या इनमें से कोई नहीं। हमने जैसे बात करी थी उस दिन वीडियो में, भारत और श्रीलंका, श्रीलंका हमारा जलीय पड़ोसी है जो जल सीमा द्वारा भारत से अलग है। ये मैंने बहुत अच्छे से कराया था। आशा करता हूं आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। तो आइए देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य। इसे मैं आपको मैप में भी दिखाता हूं। ये भारत का मैप है, भारत का राजनीतिक मैप, जिसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये हमारा तमिलनाडु राज्य है और इस राज्य के बिल्कुल नीचे ये श्रीलंका, हमारा जलीय पड़ोसी। और इस जगह पर देखिए, इस जगह पर ये है आपकी पाक स्ट्रेट, जिसे पाक जलडमरू मध्य कहते हैं, और यहां स्थित है हमारा मन्नार की खाड़ी। तो दोनों ही, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य, इसके आंसर होंगे। ठीक है, आशा करता हूं समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? ऑप्शंस हैं चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान। ये भी हमने बहुत अच्छे से किया था। हमने देखा था कि हमारे जितने भी निकटतम पड़ोसी हैं उन सभी के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं छूती हैं। तो आइए देखते हैं। जी हाँ, नेपाल, इसका आंसर नेपाल। और मैं इसको आपको मैप में भी दिखाता हूँ। ये हमारे भारत देश का मैप है, ये हमारा पड़ोसी है नेपाल, और ये देखिए हमारा राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और ये चिकन नेक जैसा दिख रहा है, ये आपका वेस्ट बंगाल,
और ये है आपका सिक्किम। तो इन 5 राज्यों की सीमाएं नेपाल को टच करती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के वह पड़ोसी देश जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। देखिए, मैंने आपको बताया था वीडियो में भी कि क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे टफ होता जा रहा है, कंटेंट आपके वही है। तो अब भारत के पड़ोसियों के ऊपर भी बहुत से क्वेश्चन आने लगे हैं। तो इन सभी पड़ोसी देशों का, देखिए चीन के विषय में सभी को ज्ञात है कि उसका क्षेत्रफल बड़ा है, लेकिन ये लगभग सामान से छोटे दिखने वाले या सामान आकार के दिखने वाले देश हैं। इनके क्षेत्रफल आपको याद रखने हैं। हो सकता है भविष्य में इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिले किसी एग्जाम में कि इनमें से किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, किसका कम है। क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में आप इन देशों को लगाएं या बढ़ते हुए क्रम में लगाएं। तो उस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको आज से ही तैयार होना है। तो इसका सही आंसर देखते हैं। आंसर ए, भूटान। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी तरफ से आपको ये होमवर्क है कि आप लोग इस सभी जितने भी पड़ोसी हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, इन सभी के क्षेत्रफल कम से कम देखें। आज ही घर जाएं और देखें। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के अधिकतम देशांतर पर है? ऑप्शन है भोपाल, हैदराबाद, नागपुर या इनमें से कोई नहीं। ये अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन है और बहुत ही हम सभी ने अक्षांश देशांतर बहुत पहले ही पढ़ रखा है स्कूल लेवल पे। आप अगर थोड़ा सा ही ध्यान देंगे तो ये चीज़ें बहुत आराम से बन सकती हैं आपसे, और इस तरह के सवाल में आप कोई गलती नहीं करेंगे अगर अक्षांश और देशांतर वाला चैप्टर आपको क्लियर है तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सी, नागपुर। ये मैं आपको मैप में भी प्लॉट करके दिखाता हूँ। देखिए ये मैप है, इंडिया का मैप। ये दिल्ली से हमने एक देशांतर खींचा हुआ है। उस देशांतर पर देखिए भोपाल भी आ रहा है, बेंगलोर भी आ रहा है, हैदराबाद उससे थोड़ा दूर है, लेकिन नागपुर उससे अधिक दूर है। तो उसका सही आंसर नागपुर है। बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली, नागपुर, भोपाल और बेंगलुरु में से कौन एक अलग देशांतर पर स्थित है? देखिए वही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है इस बार। मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया, पिछले मैप में दिखाया कि दिल्ली, भोपाल और बेंगलुरु ये सभी एक ही लाइन में थे। तो सही आंसर हो जाएगा नागपुर अगेन। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ईटानगर, कोहिमा, इम्फाल और आइजोल इनमें से कौन सबसे पूर्व में स्थित है? अब आप में से कुछ छात्र ये सोच सकते हैं कि ये सभी तो पूर्व में हैं क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों की राजधानियां हैं। तो आप सोच सकते हैं कि सभी तो पूर्व में है, लेकिन इनमें भी क्वेश्चन पूछा है सबसे पूर्व में कौन है। तो आपको इन सभी शहरों के एग्जैक्ट लोकेशन के विषय में पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं सही आंसर क्या होगा। आंसर इज बी, कोहिमा। एक बार मैप में भी इसे देख लिया जाए इन सभी की स्थिति। तो ये देखिए ईटानगर जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, कोहिमा जो कि नागालैंड की, इम्फाल जो कि मणिपुर की, और आइजोल जो कि मिजोरम की है। अब देखिए ईटानगर सबसे पश्चिम में आइजवाल, उसके पश्चात ईटानगर, उससे थोड़ा पूर्व में इम्फाल और सबसे पूर्व में कोहिमा। तो कोहिमा इज द राइट आंसर। ये मैप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल विगत कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि आजकल पैटर्न चेंज हो गया है और इन राज्यों से, विशेषकर सेवन सिस्टर से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो इनके विषय में आपको थोड़ा अधिक जानकारी करनी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा के विषय में हमने बहुत डिटेल में चर्चा की थी। हमने एक ट्रिक भी देखी हुई है ना, गर्म चीज़ बदतमीज़। तो उससे भी आप इसका आकलन कर पाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों ने आंसर निकाल भी लिया होगा। चलिए तो आंसर देखते हैं।
आंसर इज बी, उड़ीसा बिल्कुल करेक्ट है। एक बार इसे मैप पे देख लिया जाए। ये देखिए, ये आपका गुजरात, राजस्थान बिल्कुल ये, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गरम चीज बदतमीज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत का पूर्व देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट, 77 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट्स और 82 डिग्री 32 मिनट्स। भारत के विस्तार पे, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार पे हमने काफ़ी गहन चर्चा की थी। उस पर मैंने आपको बताया था कि 97 डिग्री 25 मिनट और 65 डिग्री 20 मिनट पे हमारा 45 मिनट पे हमारा देशांतरी विस्तार है। तो सही आंसर ऑप्शन ए होगा। आइए देखते हैं। जी हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, ये मैंने डिटेल में कराया है, इसलिए आपको मैप पे नहीं दिखा रहा हूँ। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मावकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, दमन और दीव। यदि आपको सभी राज्यों और उनकी राजधानियों के विषय में पता है और सभी केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों के विषय में पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। आइए देखते हैं। लक्षद्वीप इसका आंसर होगा। बिल्कुल ठीक है। चलिए इसे मैप में भी एक बार देख लेते हैं। ये भारत का मैप है। ये आपका पश्चिमी तट हो गया और ये आपका लक्षद्वीप है जिसकी राजधानी कवरत्ती है। तो अगर आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो आपको लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में जाना होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता? फिर से देखेंगे आप कि पड़ोसी देशों के विषय में क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये बार बार लगातार किसी न किसी एग्जाम में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते ही रहेंगे। तो आइए देखते हैं। इसके विषय में भी हमने एक ट्रिक मैंने आपको साझा की थी, वो थी कि बचपन में MBA, अगर आप इस ट्रिक को भी याद करते हैं तो आसानी से आप निकाल पाएंगे इसका आंसर। चलिए आइए देखते हैं। जी हाँ, तजाकिस्तान इसका सही आंसर है। इसे एक बार मैप में भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये भारत का मैप है। यहाँ आप देख पाएंगे हमारे निकटतम पड़ोसी भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और ये तजाकिस्तान। देखिए, तजाकिस्तान की सीमा भारत से कहीं भी नहीं लगती, वह अफगानिस्तान की सीमा से लगती है और अफगानिस्तान की सीमा भारत से लगती है। तजाकिस्तान की सीमा डायरेक्टली भारत को कहीं भी टच नहीं करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा एकमात्र जिला जो 4 राज्यों को छूता है? ऑप्शन है प्रतापगढ़ यूपी में है, जौनपुर यूपी में है, वाराणसी यूपी में है और सोनभद्र यूपी में है। शायद यूपी वाले इसका आंसर डेफिनेटली उनसे चाहूँगा कि उनको तो आना ही चाहिए। ठीक है, ये देखते हैं सही आंसर क्या होगा। डी, सोनभद्र जिला एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड की सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न राज्यों पर ध्यान दें: राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इन राज्यों को क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। ध्यान दीजिए, आपको जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो कम से कम 2 बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जरूर पढ़ें, उससे आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। उत्तर प्रदेश, ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। चलिए, बहुत आसान सा ये प्रश्न है। आइए देखते हैं आंसर क्या है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्रफल के विषय में पूछा है, क्षेत्रफल के घटते क्रम में। तो आपको याद होगा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा राज्य, कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, इसका अर्थ यह हुआ। तो आप देखिए, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको भारत के राज्यों की स्थिति, उसके अड़ोसी पड़ोसी राज्यों के विषय में जरूर जानना चाहिए, और तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो यह उत्तर प्रदेश राज्य होगा, और उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा 8 राज्यों को और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को टच करती है। देखिए, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से जुड़ी हुई है। सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से और सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगती है। और राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार तथा दिल्ली। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था, और इस वीडियो के भी शुरू में आपको जो मैप दिखाया है वहाँ से भी आप मैप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से युग्म 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं? अब हमने भारत और उसके पड़ोसियों के विषय में बहुत गहन चर्चा की थी पिछले वीडियो में, और अब इस वीडियो में हम ये उसी पे आधारित क्वेश्चन है। हमने बहुत आराम से किया था, देखा था कि कौन से राज्य सीमा बनाते हैं किस देशों के साथ, और कौन से राज्य 2 या 2 से अधिक देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो उनके ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बंगाल, सिक्किम, बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। आइए देखते हैं सही ऑप्शन क्या होगा। सी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। मैंने बताया था दोनों ही 3-3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें। ऐसे सभी छात्र जो हमसे नए जुड़े हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि MCQ सॉल्व करने से पहले एक बार ज़रूर मेरा पिछला वीडियो देखें, उससे आपकी समझ और बेहतर बनेगी। ठीक है, आगे चलते हैं नए क्वेश्चन पर। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं जाती? ध्यान दीजिएगा, ये IST की बात कर रहा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर जाती है। तो वह किस राज्य से नहीं है? इसके लिए भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई थी, ध्यान होगा आपको, मौका। आइए देखते हैं सही आंसर क्या है। जी हाँ, तेलंगाना। मैंने आपको बताया था मौका। चलिए इसे एक बार मैप में भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये मैप है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का हल्का बॉर्डर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना से यह इसकी सीमा साझा नहीं होती। मैप थोड़ा पुराना है, आपको यहाँ दिख रहा होगा हैदराबाद, लेकिन ये तेलंगाना अब अलग हो चुका है, और इस प्रकार से ये अलग हुआ है। देखिए, इस प्रकार से अलग हुआ है। हैदराबाद जो है वह तेलंगाना की राजधानी है, और आंध्र प्रदेश से होकर ये गुजरती है, इसीलिए आपको बताया था मैंने मौका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा आपके फन के लिए डाला है। कालीन भैया, अधिकतर लोग कालीन भैया को जानते होंगे। तो कालीन भैया कोच्चि, केरल में रह रहे हैं वर्तमान में, और वह छत्तीसगढ़ के भिलाई में शिफ्ट होना चाहते हैं। अगर वह अपनी कार से यात्रा करते हैं तो कम से कम कितने राज्यों से गुजरेंगे? उन राज्यों में छत्तीसगढ़ और केरल भी सम्मिलित है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन इसलिए डाला है मैंने ताकि आप राज्यों और उसके आसपास के पड़ोसी इनको अच्छे से देखें, क्योंकि कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन भी भविष्य में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं सही आंसर क्या है। आंसर बी, 4, बिल्कुल ठीक है। तो मेरी तरफ से ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद ढूंढेंगे और शॉर्टेस्ट रूट फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि पहले टॉपिक से मैंने सभी आयामों से क्वेश्चन उठाए हैं, और हर दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस उठाए हैं जो आपको आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, अगर उस टॉपिक में आपकी समझ अच्छी है और
आपने मेरा वीडियो फॉलो किया है, आप ये MCQs फॉलो किए हैं, तो डेफिनेटली आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ख़ासकर उन बच्चों तक पहुंचाएं जो साधन के अभाव में अपनी तैयारी में कठिनाई महसूस करते हैं। उनके लिए डाउट काउंटर का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हमेशा साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत।